सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी पीजीटी का ऑफिशियल जो आंसर की है वो रिलीज हो चुका है, तो आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीजीटी का इंग्लिश का, वो 9 मई को हुआ था। 9 मई को हुआ था और यूपीएचएससी ने इसका ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है। तो चलिए आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच आर दी फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा इसमें से करेक्ट है? ही डोंट नो द आंसर, ये तो टोटली रॉन्ग है क्योंकि ही के साथ डोंट नहीं लगता। ही डजेंट नो द आंसर, ही डजेंट नो द आंसर, नोज द आंसर या फिर ही नॉट नोज द आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ऑफिशियल जो आंसर किया है उसने भी मतलब उसमें भी सी ही ऑप्शन दिया है, ही डजेंट नो द आंसर। दूसरा है, ओड टू अ नाइटिंगेल इज अ पोएम रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा है, द थर्ड क्वेश्चन इज द कलेक्शन एजे ऑफ एलिया वाज रिटन बाय। जो एजे ऑफ एलिया है वो किसने लिखा है? ईशे ऑफ एलिया किसने लिखा है? चार्ल्स लैम्ब ने। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अपने आंसर की से आप लोग मिला लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन इज इन द प्रीलूड वर्ड्सवर्थ पोर्ट्रेट चाइल्डहुड एस। प्रीलूड में वर्ड्सवर्थ ने चाइल्डहुड को कैसे पोर्ट्रेट किया है? ऑप्शन सी, अ स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल विजन एंड क्लोजनेस टू नेचर। क्वेश्चन 5 इज आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट टेंस यूजेज। इसमें कौन सा करेक्ट मतलब टेंस यूज हुआ है? सी इज नोइंग द आंसर, सी नोइंग द आंसर, सी नोन द आंसर, सी नोज द आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, सी नोज द आंसर। सी इज टू वॉक टू वीक, सी इज टू वीक टू वॉक, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। ये सारे ग्रामर के क्वेश्चन है। अ सिनोनिम फॉर कैंडिड इज, कैंडिड का जो सिनोनिम है वो क्या है? ऑनेस्ट। कैंडिड का जो सिनोनिम है वो क्या है? कैंडिड का सिनोनिम हमारा है ऑनेस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, टू अ स्काईलार्क इज अ पोएम बाय। टू अ स्काईलार्क किसने लिखा है? तो पीबी शैली ने, पीबी शैली ने लिखा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन इज द फ्रेज निगेटिव कैपेबिलिटी वाज क्वाइंड बाय। निगेटिव कैपेबिलिटी किसने किया कराया है? किसने मतलब टर्म क्वाइन किया है? ऑप्शन सी, किड्स, टू डिस्क्राइब आर्टिस्टिक सेल्फलेसनेस। आर्टिस्टिक सेल्फलेसनेस को डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने कौन सा फ्रेज यूज किया? निगेटिव कैपेबिलिटी। अभी मैंने अपना जो मॉक टेस्ट कराया है, आप वहाँ पर देखेंगे तो मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है। वहाँ पर आप मेरे चैनल पे यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी पे जाकर आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग किसका है इसमें? कौन से वर्ड का? रिसीव, दिस इज रॉन्ग, दिस इज आल्सो रॉन्ग, फर्स्ट दिस इज आल्सो रॉन्ग। आवर ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रिसीव, RECEIVE, this is our correct answer. Question number 10, C, to school every day. Fill in the blanks with correct tense form of the verb. Go का correct form क्या होगा इसका verb का? तो C क्या है हमारा? सिंगुलर है तो उसके साथ go नहीं लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं दिया तो गोइंग भी नहीं लगेगा, और पास्ट में नहीं है मतलब परफेक्ट में नहीं है तो गॉन भी नहीं लगेगा। तो हमारा ऑप्शन है गोज, ऑप्शन बी। 12 का है, अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो हमारा करेक्ट आंसर है इसका है सी, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। पहले बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी, फिर ए। विच आर दी फॉलोइंग करेक्टली यूजेस पैरेलिज्म। इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट यूज है पैरेलिज्म का? तो ऑप्शन नंबर सी, ही एंजॉयज रीडिंग, राइटिंग एंड पेंटिंग। ये ऑफिशियल आंसर की है जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, विच डिकेंस नोवेल फीचर्स पीप एज द
एज द प्रोटागोनिस्ट। यानी डिकेंस का ऐसा कौन सा नोवेल है जिसमें पीप क्या है, प्रोटागोनिस्ट है, तो हमारा है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ऑप्शन ए। 15 आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो। लाइफ कैसा है, वॉकिंग शेडो की तरह है। तो ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, डायरेक्ट कंपेरिजन कर रहा है दो डिसिमिलर चीज़ों को, तो हमारा क्या है, मेटाफर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, माई फ्रेंड, फिर कॉमा हु लिव्स इन दिल्ली, कॉमा इज विजिटिंग मी, दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, डिकेंस नोवेल हार्ड टाइम्स क्रिटिसाइज। हार्ड टाइम्स किसको क्रिटिसाइज करता है, द रोमांटिक इमेजिनेशन, दिस इज नॉट, क्योंकि ये विक्टोरियन है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूटिलिटेरियनिज्म, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट ईडम्स दैट मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट, यानी टू रिवील अ सीक्रेट, टू स्पिल द बीम्स। टू स्पिल द बीम्स क्या है, मतलब कोई सीक्रेट बताना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 19 क्वेश्चन, लैम्स ऐसे ड्रीम चिल्ड्रेन ब्लेंड्स। ड्रीम चिल्ड्रेन क्या ब्लेंड करता है, ऑटोबायोग्राफी एंड इमेजिनेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, दे आर राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अ लेटर इज रिटन बाई, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई देम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 21, हार्डीज ट्रेजिक विजन इज ऑफन टर्म्ड एस। हार्डी का जो ट्रेजिक विजन है वो मतलब क्या है, कॉस्मिक पेसिमिज्म, कॉस्मिक पेसिमिज्म, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अपने आंसर किससे आप लोग मैच करा लीजिए, क्योंकि सबका अलग अलग सीट होगा, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ ही, इसमें क्या यूज होगा, हार्ड ही विल सक्सीड, वर्कड नहीं होगा, वर्क्स, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑफिशियल आंसर की में बी ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, टेनिसन्स द लेडी ऑफ सैल्यूट रिफ्लेक्ट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर्टिस्टिक आइसोलेशन एंड द रोल ऑफ द पोएट। क्वेश्चन नंबर 24, एलियट्स क्रिटिकल एसे tradition and the individual talent emphasizes impersonality and historical continuity in poetry, option number B is correct। 25 का देखें, which literary device is used in the line the classroom was a zoo, option number A metaphor। 26 क्वेश्चन नंबर 26, हमें बताना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी, सी वॉज सिंगिंग व्हेन आई इंटर्ड। 27 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सीमोरन। एक्सीमोरन का क्या है, बीटर एंड स्वीट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ स्पार्स। स्पार्स का जो करेक्ट विलोम शब्द है, एंटोनिम है, वो क्या है, डेंस। 29, एलियट्स यूज ऑफ द मिथिकल मेथड इज सीन मोस्ट क्लियरली इन। जो एलियट्स का मिथिकल मेथड है वो किस वर्क में इनको ज़्यादा देखने को मिला है, द वेस्ट लैंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, द वेस्ट लैंड, पब्लिश हुआ था 1922 में। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें से कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, सी सेंग बिकॉज सी वॉज हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 31, दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। इसका पैसिव क्या होगा, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड टुमारो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 32 का ऑप्शन क्या है, ए। अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो पहला हमारा है ओलिवर ट्विस्ट, फिर डेविड कॉपरफील्ड, फिर अ टेल ऑफ टू सिटीज, उसके बाद फिर लास्ट वाला है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए डी सी बी। 33, बाय नेक्स्ट ईयर सी, इसको हमें सही कंपरेटिव डिग्री में लाना है, इसको मतलब सही डिग्री इसका यूज़ करना है, तो सी विल हैव कंप्लीटेड, इसको फिल करना है। बाय नेक्स्ट ईयर सी हर डिग्री,
कंप्लीट, तो इसको हमें सही फॉर्म में इस वर्ब का यूज करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, विल हैव कंप्लीटेड। क्वेश्चन 34, मुल्क राज आनंद नोवेल आर ऑफन ग्रुप्ड अंडर। मुल्क राज आनंद के जो नोवेल हैं वो क्या शो करते हैं, सोशल रियलिज्म। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज कंट्रास्ट। अ टेल ऑफ टू सिटीज है, उसमें क्या कंट्रास्ट दिखाता है, पेरिस एंड लंदन। दिस इज आल्सो PYQs ऑफ UGC नेट। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम ऑफ एबुडेंट। एबुडेंट का क्या है, स्कार्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। इसमें हमें ऑप्शन क्या दिया है, पहले ए, द सन वाज सेटिंग बिहाइंड द हिल्स, फिर सी, द स्काई टर्न ऑरेंज एंड रेड, फिर बी, बर्ड्स वेयर रिटर्निंग टू दियर नेक्स्ट, एंड लास्ट वन इज डी ऑप्शन, सॉरी डी है, इवनिंग डिसेंडेड स्लोली। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द टीचर along with her students is in the hall, ये हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेज द पास्ट परफेक्ट टेंस करेक्टली। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर ही अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 40, सी रन्स क्विकली, ये क्या है, हमारा एडवर्ब है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 41, क्वेश्चन नंबर 41 मैच करना है। टू ब्रेक द आइस मीन्स टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ए का सेकेंड। टू बेल द कैट मीन्स टू टेक अ रिस्की स्टेप। ऑप्शन सी नंबर देखिए, टू बर्न वंस फिंगर मीन्स टू गेट इन टू ट्रबल। एंड लास्ट है डी, टू फेस द म्यूजिक मीन्स टू फेस डिफिकल्टी ब्रेवली। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 42, विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, सी सिंग्स स्वीटली, ए एंड दे आर प्लेइंग इन द पार्क, बी, ए बी करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए एंड सी। क्वेश्चन 43, टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन। पोएट लॉरिएट कब बने थे, आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1850। 1850 में क्या बने थे, ये पोएट लॉरिएट बने थे। किसके बाद बने थे, विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें से हमें बताना है, डज नॉट कंटेन अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द चाइल्ड एंजॉयज द केक which was covered in cream. Option A is correct. 45, identify the correctly punctuated sentence. तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, however he tried again. ऑप्शन डी इज करेक्ट। 46, Whitman's democratic spirit is best expressed in his line. ऑप्शन ए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ये मैंने अभी अपने मॉक टेस्ट में कराया है, कल ही मैंने कराया, आप वीडियो देख लीजिएगा। अपने मॉक टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है। 47, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, क्या है, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, मेटाफर या आयरनी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पर्सोनिफिकेशन। 48 क्वेश्चन, विच of the given sentences correctly applies the rule of subject verb agreement with a collective noun. Option D, the team is playing well is correct option. 49, the incorrectly spelled word is commitment. इसमें डबल टी नहीं होता, एक ही टी होता है, तो commitment is incorrect. Option question number 50, the idioms to add fuel to the fire means to make a bad situation worse. ऑप्शन डी इज करेक्ट। 51 का क्या है, शेक्सपियर सोनेट्स स्ट्रक्चर जनरली फॉलोज, क्या है, क्वार्टेंस एंड द कपलेट। क्वार्टेंस होता है, फिर कपलेट होता है ए बी सी डी ई एफ जी जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52,
दे लाइक मैंगोज, इसका हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस में? दे डू नॉट लाइक मैंगोज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 53 पैराग्राफ है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। What role did Parliamentary tradition play in preserving Indian knowledge system? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। They allowed text to remain both compact and expandable across generation। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर उसके बाद 54 क्वेश्चन, which phrase from the given passage emphasize the dynamics and the living nature of the knowledge in the Indian tradition? Option number A, B and D: compact and expandable, continuity through commentary, and living discourse enriched by each generation। A, B and D, यानी ऑप्शन A is correct। 55 which of the following is the best synonym for holistic and as used in the passage? Which of the following is the best synonym for holistic as used in the passage? पैसेज में जो holistic word है इसका बेस्ट synonym क्या है? तो ऑप्शन बी comprehensive। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 56 the word taxonomy is the passage most nearly means, इसका मीन्स क्या है? क्लासिफिकेशन इनटू ऑर्डर कैटेगरी, क्लासिफिकेशंस इनटू ऑर्डर कैटेगरीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। 57 व्हाट इज द इम्प्लाइड थीम अबाउट पेडागोजी इन द पैसेज? पैसेज में जो पेडागोजी का इम्प्लाइड थीम क्या है? ऑप्शन सी द डायलॉग इनकरेज्ड क्रिटिकल क्वेश्चनिंग विद इन एथिकल बाउंड्रीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 58 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया है वर्क का। डिजेक्शन एंड ओड, ओड टू साइक, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ओड टू द कॉन्फिडरेट डेड। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन डी। पहले ए होगा, फिर सी, फिर बी, फिर डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 59 चूज द सिनोनिम फॉर रैपिड, रैपिड का क्या होगा? फास्ट, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। 60 द साउंड एंड फरी क्या है? डी का हमारा पहला ए का हमारा तीसरा है, मॉडर्निस्ट ट्रेजेडी है। द ओल्ड मैन एंड सी हमारा है, नोबल प्राइज विनिंग नोवेला है। हेमलेट क्या है? शेक्सपियर प्ले है, यानी सी का फर्स्ट। एंड डेविड कॉपरफील्ड बिल्डिंग्स रोमन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 61 क्वेश्चन देखें। विच सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस? ये नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी अ ब्रिज वाज बिल्ट बाय देम, अ ब्रिज वाज बिल्ट बाय देम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 62 क्वेश्चन टेनिसन्स इन मेमोरियम वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ, किसके मेमोरी में लिखा गया है? तो इनके जो फ्रेंड थे, हिज फ्रेंड आर्थर हेलम। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। 63 द वर्ड बेनिवोलेंट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, इसका मीन्स क्या होता है? काइंड एंड जनरस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टी एस एलियट आर करेक्ट? कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है? ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1948, दिस इज करेक्ट। ही रोट सेकेंड कमिंग, दिस इज नॉट करेक्ट क्योंकि ये W.B. Yeats का वर्क है। He authored 4 quartets, yes, this is true. He was part of the Imagist movement, no, ये इमेजिस्ट मूवमेंट के पार्ट नहीं थे। तो ऑप्शन कौन कौन सा है? ए एंड सी, यानी क्वेश्चन नंबर 64 का है ए एंड सी। इसका ऑफिशियल आंसर की भी यही है, ऑफिशियल आंसर की भी यही है। क्वेश्चन नंबर 65 इफ वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड द पोएट ऑफ नेचर देन किट्स इज ऑफन कंसिडर्ड द पोएट ऑफ। ऑप्शन नंबर बी ब्यूटी एंड सेंसुअसनेस। क्वेश्चन नंबर 66 इफ आई, ऑप्शन बी इज करेक्ट, आई वेयर यू आई वुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 67 रीअरेंज द सेगमेंट्स टू फॉर्म अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें से हमें करेक्ट सेंटेंसेस यूज करना है, मतलब उसको ऑर्डर में फॉर्म करना है। पहला है बी द लेटर, फिर ऑप्शन डी विच वाज मेल्ड यस्टरडे, ए कुड अराइव ऑन टाइम एंड सी कुड अफेक्ट द आउटकम, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। यूपीएचएससी का ये भी ऑफिशियल आंसर की है ऑप्शन सी। 68 क्वेश्चन नंबर द एन इंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल इज फ्रेंडली, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 यूलिसिस द ड्रामेटिक मोनोलॉग वाज रिटन बाय, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, किसने लिखा है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है, ऑप्शन ए। यूलिसिस एक नोवेल भी है जिसे किसने लिखा है, जेम्स जोआसी ने लिखा है, लेकिन ये ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला यानी ये पोएम है, ये किसने लिखा है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इडियम्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए इडियम्स ऑफन कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिटरली, करेक्ट है। इडियम्स आर फिक्स्ड एक्सप्रेशंस विद अ फिगरेटिव मीनिंग, ये भी करेक्ट है। Idioms always follow strict grammatical rules. No, this is not correct. This is wrong. And last option है idioms enrich the style of language. Yes, this is true. तो option D is correct. Question number 71. Choose the best synonym for transparent. Transparent means clear. Option C is correct. Question number 72. एलियट्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव रिजेक्ट्स, ये किस वर्क से लिया गया है, ये जो टर्म है वो है हमारा ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो 1919 में पब्लिश हुआ था। इसका ऑप्शन है सब्जेक्टिव एंड इमोशनल आउटपोरिंग्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 चूज द एंटोनिम ऑफ जनरस, जनरस का क्या होगा, सेल्फिश, ऑप्शन ए। 74 दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, इसका ऑप्शन करेक्ट क्या है, पैसिवाइज द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 75 द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द मूनलाइट स्काई, इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 76 इसको अरेंज करना है। पहले हम क्या करते हैं, पहले प्री राइटिंग, उसके बाद फिर ड्राफ्टिंग, फिर एडिटिंग, फिर लास्ट में पब्लिशिंग, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। 77 विलियम शेक्सपियर क्या लिखे थे इन्होंने, हैमलेट, जेन ऑस्टन प्राइड एंड प्रेजुडिस, जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट एंड चार्ल्स डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। 78 क्वेश्चन नंबर देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इडियम्स, इसमें से इडियम्स कौन सा है, ये भी है, अ पीस ऑफ केक है, रन फॉर योर लाइफ ये भी है, और टू ब्रेक द आइस ये भी है, टाल बिल्डिंग नहीं है, तो दिस इज नॉट, ऑप्शन ए बी डी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 रॉबर्ट फ्रॉस्ट वंस डिस्क्राइब्ड पोएट्री एज a momentary stay against confusion, this is correct option. Question number 80 which of the following is a collection of essay by Charles Lamb, तो essay of Elia, this is correct option. 81 people speak English all over the world, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, English is spoken all over the world, option C is correct. 82 which of Eliot's work begin with the line April is the coolest month, option C the Wasteland. 83 he said to me are you coming with me,
ऑप्शन सी, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग विद हिम, आई वॉज कमिंग विद हिम। 84 क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेस। ऑप्शन सी, ही प्रीफर्स टी टू कॉफी। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रन ऑन सेंटेंस। इसको इंजेम्बलेंट भी बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी, ही वेंट टू द मार्केट, ही ब्रॉट वेजिटेबल। जिसमें कोई मार्क नहीं होता या कोई भी सिंबल नहीं होते, वो क्या होता है, हमारा रन ऑन सेंटेंसेस होता है। 85। 86 क्वेश्चन, लीव्स ऑफ ग्रास वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1855। ये भी मैंने अपने मॉक टेस्ट में कराया है, आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। मॉक टेस्ट में मैंने अभी कल ही ये सारे क्वेश्चन कराए हैं। 87, विच आर दी करेक्ट सिनोनिम फॉर प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का करेक्ट सिनोनिम क्या है, कन्विंसिंग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88 का देखिए, द इडम टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट 88 क्वेश्चन का। 89, शेक्सपियर्स लेट प्ले लाइक द टेम्पेस्ट और ऑफन कॉल्ड, क्या है, रोमांसेस। ऑप्शन डी। 19 क्वेश्चन का देखें, इन हार्ड टाइम्स डिकेंस ग्रेट ग्राइड्स ऑब्सेशन विद फैक्ट वर्क एज एन एल्गरी फॉर यूटिलिटेरियन एजुकेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 91 का, टेनिसन्स ब्रेक 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 आर्टिकुलेट्स, क्या है, ग्रीफ फॉर पर्सनल लॉस। ऑप्शन ए। 92 का, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलिस्ट्रेट अ फ्रेगमेंट सेंटेंस। ऑप्शन ए इसका है 92 का ऑप्शन ए, although he was tired। 93, the Westland was first published in 1922। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, the idiom burning the midnight oil means working late at night। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, the idiom a blessing in disguise means something that looks like a blessing, sorry, this is not, something bad that turns out good। option D is correct। Question number 96, which sentence contains a spelling error। option D, the achievement was remarkable, this has spelling error। 97, ड्रामेटिक आयरनी इज, ड्रामेटिक आयरनी क्या है, द ऑडियंस नोज द ट्रूथ वाइल द करेक्टर डजंट। जो ऑडियंस है वो ट्रूथ जानता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो करेक्टर है वो नहीं जानता, इसे क्या कहते हैं, ड्रामेटिक आयरनी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 98 का देखें, आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड को वर्ड क्या है, ऑकेजन। नेसेसरी, रिकमेंड, हैरेस और ओकेजन। यहाँ पर डबल एस था, अभी आंसर की में नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें डबल एस था, ओकेजन। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 99, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन सी इज अ ब्रेव एज अ लायन। सी इज एज ब्रेव एज अ लायन, तो क्या है, जब जहाँ एज या लाइक आ जाए तो हमारा क्या होता है, सिमिली हो जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 100, क्वेश्चन नंबर 100, एलियट्स 4 क्वार्टर्स एक्सप्लोर्स। एलियट्स 4 क्वार्टेट्स क्या एक्सप्लोर करता है, टाइम, इटर्निटी एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 101, इन हैमलेट द प्ले विद इन द प्ले इज यूज टू, किस लिए यूज किया जाता है, कम फ्रॉम क्लॉडियस गिल्ट। हैमलेट नाटक करता है पागलपन का कि उसके पापा मतलब पिता को किसने मारा है, ये पता लगाने के लिए। और मतलब प्लेयर्स का ट्रूप बुलवाता है और उसमें क्या करता है, प्ले करता है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि जो क्लॉडियस है वो मुजरिम है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 102, रीअरेंज द सेगमेंट टू फॉर्म अ ग्रामेटिकली करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें पहला क्या रहेगा, द मैनेजर, फिर हु मिस्ड द ट्रेन, फिर बी लास्ट में आएगा, वॉज लेट फॉर द मीटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डी ए सी बी।
Question number 103. Nissim Iskil is considered the pioneer of, क्या है ये? मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोट्री. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 104. द साइलेंस वाज डिफिंग, यानी टू कंट्रा साइड बाय साइड क्या कर रहा है? कंट्राडिक्शन दिखा रहा है. तो ऑक्सीमोर, ऑक्सीमोरन क्या है हमारा? ऑप्शन बी इज करेक्ट. 105. अ सिनोनिम फॉर इफिमेरल, इफिमेरल का सिनोनिम क्या है? टेम्पररी, यानी अस्थायी. 105 का. 106. माई स्टोरी इज ऑटोबायोग्राफी बाई, किसने लिखा है? कमला दास ने लिखा है. इतना कथा, इसको मलयालम में इतना कथा कहते हैं. 107. Shelley's Adonis is in LG on the death of, Shelley's Adonis is an LG on the death of John Keats. Question number 108. Neither of the boys, जहाँ पर neither वर्ड आ जाए वहाँ पर क्या यूज होता है हमारा? सिंगुलर फॉर्म यूज होता है, तो इज. 108 का हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट. 109. ही इज इन आइंस्टाइन इन मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में क्या है? आइंस्टाइन है. तो ये क्या कर रहा है? रेफरेंस लिया है. किसका? जहाँ पर रेफरेंस ले जाते हैं वो हमारा एल्यूजन होता है. जब किसी चीज़ का रेफरेंस हम लेते हैं तो हमारा एल्यूजन हो जाता है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 110. हार्डिस फिलोसफी ऑफन रिजेंबल, क्या रिजेंबल करता है? फैटलिस्टिक डिटर्मिनिज्म, फैटलिस्टिक डिटर्मिनिज्म. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 111. चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर अ चाइल्ड, तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? चिल्ड्रेन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 112. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन्स? राइज रेज, दिस इज रॉन्ग, बाकी सब सही है. तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 113. Rearrange the following fragments to form a coherent sentence. रीअरेंज करना है हमें, तो पहले हमारा क्या होगा? यू कैन नॉट इम्प्रूव बी, फिर इन स्पोकन इंग्लिश सी, फिर अनलेस यू ए, उसके बाद प्रैक्टिस डेली. यू कैन नॉट इम्प्रूव इन स्पोकन इंग्लिश अनलेस यू प्रैक्टिस डेली. ऑप्शन बी इज करेक्ट. बी सी ए डी. अपने आंसर के से आप लोग मैच कर लीजिएगा. 114. देखिए, आइडेंटिफाई द रिटोरिकल डिवाइस इन द सेंटेंस. आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री. तो इसमें दो कंट्राडिक्शन दिखा रहा है. आस्क इधर भी है, आस्क है, एक साइड नेगेटिव है, एक साइड क्या है हमारा? पॉजिटिव है. तो ये क्या है हमारा? एंटीथेसिस. इस टाइप के जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंटीथेसिस. 115. आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. करेक्टली इसमें क्या है? डिफिनिटली. दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन डी इज इसमें करेक्ट है, यानी ये करेक्ट स्पेल्ड वर्ड नहीं है. 116. द करेक्ट सिनोनिम फॉर यूरिडाइट इज, यूरिडाइट मतलब क्या होता है? इसका सिनोनिम है लर्नड, यानी जो विद्वान लोग होते हैं, स्कॉलर. 117. सी सेड आई विल गो टू दिल्ली टुमारो. इसका हमें इनडायरेक्ट बताना है. तो सी सेड दैट सी वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 118. विटमैन्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन मोस्ट स्ट्रांगली ऑन, किस पे देखा जा सकता है? यानी कौन से राइटर है जिन पे विटमैन्स का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एलन गिन्सबर्ग एंड द बीट पोएट्स. देखिए, और बच्चे कंफ्यूज होंगे कि रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन विटमैन से पहले के राइटर थे. इनका इन्फ्लुएंस विटमैन के ऊपर था, लेकिन विटमैन का जो इन्फ्लुएंस पूछा है इसमें किस पे था? तो एलन गिन्सबर्ग एंड द बीट पोएट्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 119. चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस. ऑप्शन डी, इट इज रेनिंग देयरफॉर वी विल नॉट गो. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 120. Keats' concept of art for art's sake aligned him with aesthetic movement.
120 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 121 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। 122 द इडम टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग्स मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 123 दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। दिस इज बिगिनिंग ऑफ एंड, यानी दो कंट्राडिक्शन दिखा रहा है, बिगिनिंग और एंड दोनों एक साथ दिखा रहा है, तो दिस इज पैराडॉक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 124 अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने क्या लिखा है? द ओल्ड मैन एंड सी, ए का तीसरा। विलियम फॉकनर लिखा है द साउंड एंड फरी, ए का चौथा। विलियम शेक्सपियर ने लिखा है हैमलेट, सी का पहला। एंड चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है अ टेल ऑफ टू सिटीज, ए का दूसरा। तो ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ए का तीसरा, बी का चौथा, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन है चार्ल्स लैम्स एसे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फेमिलियर एसे, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? फेमिलियर एसे का मतलब क्या है जो चार्ल्स लैम्स हमेशा डिस्क्राइब करते हैं? दे एम्प्लॉय अ कन्वर्सेशनल एंड इंटीमेट टोन। तो ये हमारा आज का पूरा क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व कराया है। अगर मुझसे कुछ बोलने में कोई भी गलती हो गई तो आई एम सॉरी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं और आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाती रहूं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने का मतलब ये जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है। थैंक यू।